हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज मेरे ब्लॉग का है छठवां दिन और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे ईशी उठ चुकी हैं। और ईशी सुबह सुबह उठते ही थोड़ा परेशान करती हैं, तो इन्हें विंडो पे बैठा के बाहर का व्यू दिखाया जा रहा था, तो थोड़ा खुश हो जाती हैं। बाहर का कुछ देखती हैं तो वैसे बेचैन रहती हैं बाहर घूमने के लिए, बट खुश थी। उसके बाद से यहाँ पे ये था सैटरडे का ब्लॉग। तो सैटरडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, ऑफिस नहीं गए हुए थे, तो सुबह में हम लोगों ने फ्रूट्स का नाश्ता किया था। उसके बाद से ब्रेड और चाय खाई थी इन्होंने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लंच में बनाया था चावल दाल भुजिया, इसके साथ सैलेड है और दही। तो यहाँ पे हम लोग का लंच भी हो गया था। उसके बाद फिर शाम में इवनिंग में इनका मन किया कि मुझे लस्सी पीनी है, तो मैंने चाय को स्किप कर दिया और मैंने यहाँ पे बनाई थी लस्सी। तो लस्सी को मैंने कैसे बनाया था उसका एक मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप चाहे तो शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो वैसे मैं बता देती हूँ कि मैंने पहले चीनी को ग्राइंड कर लिया था, उसके बाद से थोड़ी सी दही डाल के उसको ग्राइंड किया और फिर उसको मिक्स करके मैंने इसमें थोड़ी सी और दही ऐड की थी। थोड़ा गाढ़ा फ्लेवर रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पे मेरी लस्सी बन रही थी और यहाँ पे मैंने लस्सी तैयार कर ली है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लस्सी आप। और लस्सी वैसे बहुत अच्छी लगती है गर्मियों के सीज़न में। मैं मोस्टली लस्सी ही बनाती हूँ। जब ये ऑफिस से आते हैं तो इनको पहले मैं लस्सी पिलाती हूँ, उसके बाद से फिर शाम को थोड़ा लेट ही हम लोग चाय पीते हैं या नहीं भी पीते हैं, बट पहले आते ही मैं लस्सी ही बना के इनको पिलाती हूँ। तो लस्सी मैंने बहुत नेचुरल तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम से नहीं बनाया था, बहुत सिंपल वे में मैंने बनाया था जो इजली सभी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा सा ग्राइंड करके डाला था और ऊपर से मैंने किशमिश डाली थी। तो अपने में मैंने कम किशमिश डाली थी, इनमें ज़्यादा, क्योंकि किशमिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे हमारी लस्सी बन चुकी थी और मैंने इन्हें दी पीने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे लस्सी पी के और सच में मतलब लस्सी अच्छी लगती है, यमी यमी लगती है और बहुत मज़ा आया लस्सी पी के। उसके बाद से फिर ये बाहर चले गए थे खाना खाने, अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर पे गए हुए थे, तो मुझे अकेले ही खाना था। तो मुझे जब अकेले कुछ खाना होता है तो मैं अपने लिए खाना नहीं बनाती, खाना मैं स्किप कर देती हूँ। मैं बनाती हूँ मैगी खूब पानी वाली, मतलब बिना प्याज लहसुन पेस्ट कुछ भी नहीं डाल के, ओनली मैगी मसाला पानी में ज़्यादा डाल के और उबाल के मैं खाती हूँ। और उसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है, मैं एक सिप सिप करके पीती हूँ। खाओ पी वाली जो मैगी होती है मैं वो बना के खाती हूँ। और फिर ये मतलब बाहर से जब डिनर करके आए रात, तो हम लोगों ने चाय नहीं पी थी, तो मेरा मन किया कि मुझे चाय तो अभी नहीं पीने का मन था। तो मैंने इनसे बोला कि कॉफ़ी बनाइए, तो फिर यहाँ पे ये कॉफ़ी बनाने लगे थे। तो पहले ये कॉफ़ी में थोड़ा सा पानी और चीनी डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा फ्लेवर इसका देखिए ऐसा टेक्सचर आ जाता है, उसके बाद से ये कॉफ़ी को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये फेंट ही रहे थे। और यहाँ पे लगे हाथ मैंने सोचा कि मैं भी अपना कुछ काम कर लेती हूँ। तो मुझे वैसे भी घी निकालना था, तो मैं हफ्ते 10 दिन पे एक बार घी जरूर निकाल लेती हूँ। मैं जो भी दूध लेती हूँ उसकी मलाई में निकाल के साइड कर लेती हूँ, किनारे रख लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। और मैं घी खुद से ही बनाती हूँ, बाहर का घी मैं नहीं यूज़ करती। खाने भर का घी हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ ये अपना कॉफ़ी बना रहे थे, मैंने सोचा कि मैं घी बना लेती हूँ। तो यहाँ ये कॉफ़ी बनाने में सबसे पहले डालते हैं बटर, उसके बाद से फिर ये ऐड करते हैं इसमें कॉफ़ी, और उसके बाद से इसमें ये मतलब जितना कॉफ़ी पीना होता है कॉफ़ी के अकॉर्डिंग इसमें दूध डालते हैं। तो यहाँ पे ये कॉफ़ी डाल रहे थे। और यहाँ पे दूध डाल के मतलब हमारी कॉफ़ी बन गई थी। फिर कॉफ़ी हम लोगों ने इंजॉय की। उसके बाद से मैं आ गई थी अपना घी निकालने। तो मैं देखिए यहाँ पे छोटे से बाउल में मैंने, मतलब मीडियम साइज बाउल में मैंने मलाई रखी थी, तो उसमें से गिरने का डर था, तो मैंने बड़े से भगोने में ही सारे मलाई को डाल लिया। और उसमें गिरने का भी डर नहीं रहता और बहुत मतलब जिस भी स्पीड से आप करेंगे बाहर गिरने का थोड़ा भी डर नहीं रहेगा। तो मैं बड़े वाले भगोने में ही, जिसमें दूध मैं रखती हूँ, उसमें ही मैंने इसको डाल दिया था मलाई को। और फिर मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने इलेक्ट्रिक आता है मैं दही क्या बोलते हैं उसको, मलाई बटर निकालने वाला, तो मैं वो यूज़ नहीं करती इसलिए क्योंकि वो बहुत
कम बनाना होता है तो कितना ज़्यादा बनाना ही होता है कि मैं उसको यूज़ करूँ, तो मैं हाथ से ये इसके सहारे मैं घी निकाल लेती हूँ। तो बहुत टाइम नहीं लगता है। सबसे पहले मतलब फ्रिज में से अगर आपको जब भी घी निकालना है तो जब भी मतलब निकालने जाना है उसके 10 से 15 मिनट पहले घी निकाल लीजिए। मतलब ठंडी के टाइम में जब विंटर सीजन होते हैं तो उसमें घी निकालने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि घी जल्दी निकलता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत मशक्क़त की बात निकलती है घी। बट गर्मी में बहुत कोई मेहनत नहीं लगती, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, 10 से 15 मिनट के अंदर आप घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट पहले फ्रिज से निकाल के आप इसको बाहर रख देंगे। और मलाई में मैंने थोड़ी सी दही भी डाल दी होती है, क्योंकि थोड़ा मक्खन वाला फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा घी ऑलमोस्ट निकलने ही वाला था। और जो इसका जो मक्खन निकलता है वो ब्रेड में लगा के खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब भी मतलब घी निकालती हूँ, मैं मक्खन ज़रूर निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये उसको ब्रेड में लगा के खाते हैं और बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा घी निकलने ही वाला था और मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, तो मैं दूसरे हाथ से फिर एक बार राइट हैंड से एक बार लेफ्ट हैंड से मैं इसको मिक्स करती हूँ। और मेरा घी मतलब ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है। तो गाइस ऐसे काम बढ़ जाते हैं, जैसे कि सैटरडे संडे रहता है तो काम ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं सैटरडे संडे के बीच में ही कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर रहते हैं तो बाबू को भी देख लेते हैं। तो एक लोग बाबू देख लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो कल मैंने सैटरडे की नाइट मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, क्योंकि मैंने अपने भी जो भी सूट धुलने थे मैंने रात में ही धुले थे, क्योंकि दिन में धुलने का टाइम मिलता नहीं है और बाबू परेशान करने लगती है। तो मैं जो भी काम करती हूँ मैं रात में ही करती हूँ। तो 11 बजे के बाद मैं गई थी अपना कपड़ा धुलने। मैंने कपड़ा धुला, फिर सारा काम किया, बैग धुलना था, बहुत कुछ धुलना था, मैंने हाथ से ही धुले थे सबको। और अभी रखे हुए हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसे आयरन करूँगी। तो पहले घी निकाल लेते हैं, उसके बाद से फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे घी निकल चुका था तो मैं यहाँ पे लाई थी, मैंने ठंडा पानी इसमें डाला था और साफ़ पानी में डालती हूँ, क्योंकि मैंने जो घी निकालती हूँ वो साफ़ ही उसको रखती हूँ, क्योंकि पूजा में भी काम लग जाता है। तो और अगर व्रत रहते हैं तो फिर घी में कुछ बनाना होता है, खाना होता है, तो ये साफ़ रहता है घी तो ज़्यादा सही रहता है। और देखिए यहाँ पे मेरा मक्खन निकल के तैयार है। देखिए यहाँ पे इसी भी आ जाती है, मैं कुछ भी काम करती हूँ इसी मेरे पास ज़रूर से आ जाती हैं। यहाँ पे कितना मक्खन निकल के तैयार है। मतलब मुझे लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन की मलाई थी, इसलिए ज़्यादा मक्खन भी नहीं निकला है। तो बन चुका है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई, मैंने आंटी आती हैं बर्तन धुलने, तो लेकिन मैं जब घी निकालना होता है तो थोड़ा साफ़ करने के लिए मैं फिर से खुद से भी कढ़ाई धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कढ़ाई धुल के गैस पर चढ़ा दी थी और मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है और इसको मैं ढक के रखती हूँ, क्योंकि कुछ गिरने का, कीड़े वीड़े गिरने का डर रहता है, तो मैं ढक देती हूँ ताकि कुछ गिरे ना और ये अच्छे से हो जाए। मैं एकदम कम आंच पे इसको बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारी घी बन रही है और थोड़ा जाके मैं रेस्ट करती हूँ, फिर आके मैं देख ले रही थी कि मतलब कहीं जल तो नहीं रही है मेरी घी। और यहाँ पे देखिए मेरा घी निकल चुका है। और जो इसमें वाइट दिख रहा है मैं उसका रेड होने का वेट करती हूँ। जब वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि हाँ घी एकदम अच्छे से बन चुकी है। तो फिर मैं इसे मतलब बीच बीच में मिक्स करती रहती हूँ ताकि नीचे से ये पकड़े ना। और देखिए यहाँ पे मतलब अब वो रेड होने वाला है। और यहाँ पे कुछ देर में अब घी बन जाएगा, क्योंकि रेड हो चुका है ऑलमोस्ट। और मैं अब कुछ देर में फ्लेम को बंद कर दूंगी। और यहाँ पे मेरी घी एकदम अच्छे से बन चुकी थी। और देखिए यहाँ पे मैंने इसके लिए अलग से छन्नी रखी हुई है, बस मैं इससे घी छानती हूँ, बाकी और कुछ नहीं छानती, क्योंकि छन्नी में अगर कुछ और छानो जूठे में हो जाती है तो फिर वो भी जूठा हो जाता है। तो मैंने स्टील का बाउल मतलब लिया हुआ है जिसमें मैं घी को रखती हूँ, कंटेनर है घी वो स्टील का, तो जलने का डर नहीं था। तो यहाँ पे गर्मी था अभी घी, क्योंकि मुझे और भी काम था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें छोड़ दूँगी तो कढ़ाई गर्म है तो जल जाएगा ये। तो मैंने गर्म ही इसको निकाल के इसमें मतलब रख लिया। और मैं ढकूँगी नहीं, बंद नहीं करूँगी, इसका कंटेनर का ढक्कन मैं बंद नहीं करूँगी, खुला छोड़ूंगी ताकि घी ठंडी हो जाए। उसके बाद से फिर मैं इसको बंद करके और फ्रिज में मैं रख देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ, ताकि चींटी भी नहीं लगेगी और फ्रिज में सही से मतलब रहता है।
और कौन कौन गाइज आप लोग घर पे घी निकालते हैं अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, और कैसे निकालते हैं वो भी बताएं। मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है कि डायरेक्ट मलाई को जलाने छोड़ देते हैं। क्या गजब की मतलब गंदी स्मेल आती है, मैं क्या ही बोलूँ। मैं कभी वैसा काम नहीं करती, मैं ऐसे जैसे मैंने निकाला मैं वैसे ही निकालती हूँ। मैंने कभी आज तक डायरेक्टली मैंने उसे जलाया नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी, और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता गाइस। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरी घी निकल चुकी है, और बहुत ज़्यादा घी नहीं निकली थी क्योंकि ज़्यादा मलाई था नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के लिए छोड़ती नहीं हूँ मलाई। मैं कुछ दिन मतलब हफ्ते 10 दिन में मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख के फिर निकालो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कभी कभी मान लीजिए मैं कभी इधर उधर चली जाती हूँ तो कभी हो जाता है, बाकी मैं वैसे कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे मेरी घी भी बन चुकी है, मैंने इसको बंद कर दिया है। और गाइस इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है कि अगर मैं करने लग जाऊँ तो कंटिन्यू मैं काम ही करते रह जाऊँगी, और मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। और तो संडे को तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। अभी मैं जा रही थोड़ा बाहर घूमूंगी, दिमाग मेरा ठंडा होगा, फ्रेश होगा, उसके बाद से मैं कोई काम करूँगी।